अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, बॉम्बे से मैं आ गई हूँ और बॉम्बे की बहुत सारी क्लिप्स जो है मैंने आपके लिए तैयार करके रखी थी, पर एक्चुअली जो है मेरे वाला जो फ़ोन है वो अज़ीमा के पास है और अज़ीमा का ऑफ़िस वाला फ़ोन था और मुझे यहाँ ज़रूरत थी तो मैं यहाँ ले आई थी, क्योंकि अज्जू जो है वो बॉम्बे रुक गई है भाई के पास। तो इस वजह से फ़ोन जो है वहीं पर है और वीडियो और क्लिप्स भी सारी उसी में है। अगर एडिट कर भी देती वो तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती, तो वो जो है वीडियोज़ मैंने पेंडिंग में रखी है, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो जी, संडे के दिन जो है मैं बॉम्बे से आ गई थी, उसके बाद जो है बहुत थकावट हो रही थी तो फिर थोड़ा रेस्ट किया था मंडे तक। उसके बाद ट्यूसडे को जो है आसमा के ससुराल वालों की मुझे दावत करनी थी, क्योंकि उसकी नंद है जो कि चाचा ससुर की बेटी है, वो आउट ऑफ कंट्री जा रही थी, तो फिर उसका आना नहीं होगा तकरीबन 2-3 साल तक, और वो शादी में भी जो है नहीं होंगे। और एक्चुअली उन्होंने हमारा घर भी नहीं देखा था, तो फिर सोचा चलो उनकी दावत कर ली जाए कि बच्ची फिर कब आएगी। तो इसी हिसाब से जो है मैंने उनकी दावत करनी थी, तो उस हिसाब से मैं सारी तैयारियां कर रही थी। जैसे मैंने आपको चिकन शॉप पहले दिखाई थी, तो मैंने जो है पहले चिकन ले ली थी, जैसे कि मंडे की रात को तकरीबन शाम को 7 साढ़े 7 बजे, क्योंकि मुझे मैरिनेट करना था सब चीज़ों को। और ये पेंट्री वगैरह आसमा ने साफ़ कर दी है, क्योंकि हम लोग गए थे बॉम्बे वेडनेसडे से आए थे संडे को, और काफ़ी सारा जो काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उसे भी जो है निपटाना था। तो साथ साथ एक साथ सारे काम निकल गए थे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे काम जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे। चादर वगैरह जो है मैं सेट करनी थी वो हो गई थी। गिलाफ जो है मैं अभी इस्त्री करने लगी हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही नहीं चढ़ा देती हूँ किसी भी चीज़ को, चाहे वो तकिए के हो या छोटे कवर हो, बड़े कवर हो या चादरें हो, मैं उसे ज़रूर से जो है इस्त्री कर लेती हूँ। इवन जो मुझे पर्दे भी इस्त्री करने वाले लगते हैं तो मैं उसे भी जो है इस्त्री कर कर ही लगाती हूँ। तो जी, सारे काम हो रहे हैं, आपको दिखाती जा रही हूँ। और मैं बॉम्बे गई थी तो 2-3 मसले भी हो गए थे। मसले मेरी तरफ से नहीं थे और कुछ ऐसी बात भी नहीं थी। माशाल्लाह शॉपिंग वगैरह हमने बहुत अच्छे से की थी। 2.5 दिन का मेरे पास वक़्त था और मैंने सारे काम जो इतनी फटाफट से किए थे। एक दिन मुझे जो है बारिश भी आ गई थी, तो वो दिन भी मेरा आधा बिगड़ चुका था। तो वो सारी बातें मैंने जो है क्लियर नहीं की किसी से भी, ना ही मेरे हस्बैंड से की कि मुझे क्या-क्या हुआ था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ रिश्तेदार की आदत होती है कि आप कहाँ गए थे, किसके यहाँ ठहरे थे, क्या खाया था, कितने टाइम किसके यहाँ क्या खाया था। तो इस तरह के से जो सवालात हैं मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, क्योंकि मैं किसी के अंदर जो है कभी भी इंटरफेयर इस तरह से नहीं करती हूँ। हालाँकि मेरे अपने रिश्ते बहुत ही बेहतर हैं माशाल्लाह से, लेकिन मैंने अपना एक दायरा रखा है कि इससे आगे ना मुझे बढ़ना है और ना ही मुझे इस दायरे के अंदर किसी को आने देना है। तो बाज़ औक़ात कितने लोगों की ऐसी आदत होती है कि हमारी जो है खबर रखनी होती है कि ये क्या लेने जा रहे हैं, किसके घर ठहर रहे हैं, या इनके साथ इनसे क्या इनका रिश्ता है, या ये क्या लेन-देन करेंगे या वैसे। तो ऐसी कोई बात नहीं है और मैं किसी को पूछने की बंदिश में भी नहीं हूँ। मैं जब तक अपने माँ-बाप के घर थी तो मैं अपने अब्बू से पूछ लिया करती थी, अब्बू नहीं थे तो भाई से बात कर लिया करती थी। और अब तो माशाल्लाह से मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं और अब मैं सिर्फ़ जो है जवाब देने की जो है मुझ पर वाजिब है वो मेरे हस्बैंड का है। तो हालाँकि वो भी इस तरह से मुझे कभी सवालत नहीं करते जिस तरह से कुछ लोग मुझसे रिश्तेदार जो होते हैं वो सवालत करते हैं, तो मुझे बहुत ही मतलब गुस्सा भी आता है। और मैं सोच भी रही थी कि ये ऐसे कैसे सवाल ये लोग मुझसे कर रहे थे। तो ख़ैर मुझे गुस्सा तो था, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया है, क्योंकि मुझे अब शादी की तैयारियाँ करनी है और मैं कोई भी तरह का ऐसा इश्यू जो है अपने घर में नहीं क्रिएट करना चाहती कि आगे चल के जो है मेरी बच्ची की शादी में किसी भी तरह की जो है रुकावट आए। तो अगर समझ जाएँगे तो फिर मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आपके लिए ही ये बात की है और जिसने की है वो खुद ही समझ जाएँगे। तो प्लीज़ हो सके तो अच्छे से बात करें, ना ही कि किसी के फटे में आप टाँग अड़ाएँ, ना किसी के ज़ियाती ज़िंदगी में आप इतने सारे सवाल करें, तो ही बेहतर रहता है। रिश्ते अगर अच्छे रखने हैं तो आप जो है इतने डीप में किसी के ना जाएँ, दूर से ही जो है बात हो सकती है जितनी आपको करनी चाहिए और जितने सवाल का वो जवाब दे सकते हैं, उस तरीके से ही आप सवाल जवाब किया करें। और मेरी तो आदत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त भी नहीं है, क्योंकि अपने खुद के काम इतने हो जाते हैं, तो ये सारी जो है फालतू की बातों पे मैं अपना टाइम जो है वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। खैर जी, बॉम्बे से आने के बाद जो है मैंने सारे काम बहुत ही बाकी रह गए थे, तो वो सारे मुझे अतीब के भी करने थे, मेरे अपने करने थे। और आसमा ने जो है एक बार जो फरमान कह दिया था कि आपने मुझे लाज़मन एक ड्रेस जो है स्टिच करके देना है, और शायद उसने और मोइज़ भाई ने जो है मैच करना था। तो फिर मैंने फटाफट से एक ही दिन में उसको 1 घंटे में ड्रेस भी सिल के दिया था। सारी काम भी मैंने करने थे वो भी कर लिए थे। कबीर बादशाह आ गया है, उसको देख के तो मुझे वैसे भी एनर्जी आ गई है। तो ये जो है फुटबॉल मैं बॉम्बे से लेके आई थी और जो है मज़े से
कभी इससे खेल रहा था और मैं भी उससे सारी बातें जो है शेयर कर रही थी और उसके साथ खेल भी रही थी ताकि थोड़ी एनर्जी और मुझ में आ जाए। तो जी मंडे की रात को ही मैंने सारी चीज़ें मैरिनेट करके रख दी थी और सुबह में उठ के मुझे थोड़े से काम और बाकी थे तो वो भी मुझे करने थे। मुझे जो है दही बल्ले बनाने थे, तो उसके लिए दाल भिगोनी थी। तो मैं उड़द की दाल और मूंग की दाल जो है मिक्स करके इसे भिगो के रख दूँगी और तकरीबन इसे मैं 6 घंटे के लिए भिगो दूँगी ताकि मेरे दही बल्ले जो है अच्छे से जो है फ्लफ़ी बने और अच्छे से बने। तो दाल को धो के हम लोग अभी साइड पर रख के भिगोने के लिए रख देंगे और आगे क्या करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी मैं जो है 3 या साढ़े 3 दिन हुए थे मुझे आने में और मुझे ऐसा लगा कि मैंने महीनों से अपना घर जो है क्लीन नहीं किया, क्योंकि हफ्ते में एक बार जो है हम लोग सोफ़े वगैरह जो है उसके कवर चेंज कर देते हैं। पर्दे जो है संडे से संडे हम लोग रखते हैं हफ्ता भर। उसके बाद जो है बच्चों की छुट्टी आती है तो मैं सारा जो है पर्दे वगैरह चेंज कर देती हूँ। बेडशीट तो मेरा कोई बच्चा है नहीं तो वो भी गंदी नहीं होती, तो हफ्ता भर जो है मेरी बेडशीट अच्छे से चल जाती है। सारे काम जो है मैं निपटाते जा रही थी और क्लीनिंग भी मुझे करनी थी, क्योंकि मेरे जाने के बाद जो इधर बारिश आई थी और हवाएं भी तेज़ उड़ी थी, तो उस वजह से थोड़ी सी मिट्टी मुझे लग रही थी। और ये मैंने अभी ही जो शेल्फ डलवाए थे और ये मुझे बड़े काम के लग रहे थे, तो इसे भी ज़रा से क्लीन कर लेते हैं और सफाइयाँ करके जो है आपको लास्ट बताते कि हम लोग कहाँ से कहाँ किया काम और कितना हो गया था। तो जो भी हाउस मेकर है वो जानती हैं कि घर का काम जो है कितना ज़्यादा होता है और एक काम आप निकालने जाते हो तो उसके साथ जो है उसकी ब्रांचेस निकलती ही जाती है कि ये भी करना है वो भी करना है। तो साथ साथ जो भी मेरे हाथ लग रहा था सारा काम जो है मैंने करना था और माशाल्लाह से हमने कर भी लिया था। मेरे ज़िम्मे जितना काम था वो मैंने किया था और आसमा के ज़िम्मे जितना काम मैंने उससे किया था वो भी कर लिया था। दोपहर के खाने में जो है मैंने आज बिल्कुल लाइट सा खाना रखा था कि आलू पोहे बना लेंगे, क्योंकि काम करके हम लोग बहुत थक चुके थे और जो है मुझे आसमा का ड्रेस भी स्टिच करना था। तो आज जो है आलू पोहे जो है आसमा ने बनाए थे, मज़े के बने थे। और ये आप देख सकते हैं ड्रेस में अब जो है पेंट तक शायद पहुंच चुकी हूँ और लेसेस वगैरह जो है मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे बहुत ही खूबसूरत सा एक ड्रेस बना कर दिया था और प्यारा कलर है और इसकी जो है वर्क जो है वो भी बहुत अच्छा था। और ये सारी जो सफाइयाँ जो है हमने कर रखी है, तो अब जो है हेल्पर आएंगे तो वो झाड़ू पोछा लगा देंगे। और बारिश के जो है अभी तक कोई असर नहीं लग रहे थे, लेकिन जो है आने की जो है इसकी इम्कान है, ये हमने टीवी न्यूज़ में सुन लिया था। तो माशाल्लाह से हवाएं तो बहुत अच्छी चल रही थी और बाहर जो मुझे मज़ा भी आ रहा था। सारे काम निपटा कर जो मुझे ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो अब जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगी और खाना खाऊँगी। इसके बाद जो है आधा घंटा रेस्ट करूँगी और उसके बाद जो है मैं किचन में लग जाऊँगी। तो तकरीबन मुझे किचन में ही 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। तो अब जो है आपको फुल लुक बता देते हैं। घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो आसमा जो है अभी चली जाएगी ऑफ़िस पर, उसके स्टूडेंट हैं तो वो जल्दी से इससे निपटा देगी। आज जो है मैंने उससे कहा था कि आपने जो है क्लास जल्दी बंद कर देनी है, तो तकरीबन वो जो है 5 साढ़े 5 को सारे स्टूडेंट कंप्लीट कर कर घर आ जाएगी और शाम को जो है मेरे काम में हाथ बटाएगी। अब जो है ये सारी बॉटल्स मैंने भर कर रखी थी ऑयल की, वो वैसे ही पड़ी थी। ये सारे काम भी मैंने कर लिए थे कि बच्चों के लिए मैं बॉटल लाई थी, वरना मुझे ये बॉटल वगैरह जमती ही नहीं है। मुझे जो है देसी जो है आदत है, तो मैं उसी तरह से अपना काम करती हूँ। ये सिर्फ जो है मैंने अपने बच्चों के लिए ली है और इस तरह की कितनी चीज़ें जो है मैंने आसमा को देने के लिए ली है माशाल्लाह माशाल्लाह से। वो आगे जब मैं सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी तो लाजमन आपको बताऊँगी। दोपहर को हम लोग बहुत थक चुके थे, तो ना ही दस्तरखान डाला था और ना ही मैंने कुछ काम किया था। वैसे ही प्लेट में आलू पोहा ले लिए थे और जो है खा लिए थे। पर्दे वगैरह अभी हॉल वाले जो है चेंज करने बाकी है, तो अभी आसमा बदल देगी और उसके बाद जो है वो अपने काम में लग जाएगी और मैं अपने काम में। तो खाने के बाद अतीब सो जाएंगे और आसमा जाएगी ऑफ़िस। मैं जाऊंगी डायरेक्ट किचन में। मुझे बहुत सारे काम थे और डिशेस भी आपको बता दूं। स्टार्टर में मैंने बनाए थे चिकन चीज़ी मलाई टिक्का, उसके साथ मैंने बना लिया था ड्रम स्टिक और साथ में मैंने जो है स्टार्टर में रखने थे दही बल्ले और मेन कोर्स में मैंने रखे थे जो है सिंधी बिरयानी और मीठे में मैंने बनाया था शाही टुकड़े। ये सारी चीज़ें जो मुझे बनानी थी और माशाल्लाह से मैंने एक दिन पहले से ही सारी चीज़ें रेडी करके रख दी थी ताकि सेकंड डे जो है मुझे आसानी रहे। ये मैं बॉम्बे से लेकर आई थी चॉपर और ये भी बड़े अच्छा और काम का निकला है। साथ में मैंने जो है केसर डाल के जो है शाही टुकड़े के लिए दूध गर्म रख दिया है।
और जो है ड्रम स्टिक मैंने स्टीम करके अलग से रख दी है और टिक्की अब मैं स्टीम करने लगी हूँ। तो स्टीम करने से क्या होगा, आपको जो है बिल्कुल भी टिक्का अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। तो आप भी जो इस तरह से बनाइए। इसकी फुल रेसिपी मैं जो है आपको बाद में दूँगी। और सिंधी बिरयानी का मसाला जो है मैंने बनाकर रख दिया है। और इस तरह से जो है मैं सारे काम जो है स्टेप बाय स्टेप करे जा रही थी। और माशाल्लाह से स्टीम होकर जो है टिक्की निकल गए, तो मुझे इसे ग्रिल करना था। उसके बाद लास्ट में मैं इसे जो है ओवन में रखूँगी। सिंधी बिरयानी का मसाले की रेसिपी जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है, मैं लिंक आपको दे दूँगी। तो उसे भी एक साइड पर दम पे रखेंगे। और ये सारे बर्तन जो है मेहमानों के लिए थे। तो ये वाला डिनर सेट मुझे जो है सबाना आपा ने जो है गिफ्ट किया था। ये फ़र्स्ट टाइम मैं जो है यूज़ करूँगी। आसमा के ससुराल से मुझे गिफ्ट आया था बर्थडे पर, तो ये वाला आज फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। बाकी के बर्तन जो मुझे चाहिए थे वो भी मैं निकाल लूँगी। और बिरयानी को माशाल्लाह से मैंने दम पे रख दिया है। मेहमान भी जो है ऑलमोस्ट आने की तैयारी में है। और आज जो है शाम के बाद अतीक ने मेरी बड़ी जो है मदद की है। टिक्के वगैरह जो है वापस से उन्होंने मुझे मैरिनेट करने में मदद की थी। ड्रम स्टिक को उन्होंने मुझे जो कोट करना था वो करके दिया था। और आज जो है अतीब ने मेरी बड़ी मदद की है। जज़ाकल्लाह खैर अतीब, आपने मेरी बहुत मदद की है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। फाइनल लुक के लिए मैंने जो है टिक्के को जो है ओवन में रख दिया था। उस पर मैंने जो है डाला था क्रीम चीज़ और ऊपर से चीज़। तो ये जो है बड़े मज़े के बन के रेडी हो गए थे। साथ में दही बल्ले जो हमारे दामाद जी को और सबको वैसे तो बहुत पसंद है, पर मोस्टली जो है मोइज़ भाई को बहुत पसंद थे, तो उनकी वजह से मैंने बनाए थे। ड्रम स्टिक जो है मेरी रेडी है, उसे भी फ्राई करती जा रही थी। और माशाल्लाह से सारी डिशेज़ की बहुत तारीफ़ हुई थी। और अरेंजमेंट भी जो है मैंने इस तरह से किया था, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और सारे बड़े खुश हो गए थे और कह भी रहे थे कि आप इतना थक के बॉम्बे से आए हो और आपने इतना सारा काम किया है, क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैं जो हूँ वो खिलाकर खुश होने वाले में से हूँ, ना ही कि खाकर खुश होने वालों में से। तो बस उनकी एक स्माइल होती है, तो वहीं पर मेरी मेहनत जो है वसूल हो जाती है। तो जी सारे मेहमानों के मैंने बिल्कुल भी फेस नहीं बताए थे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं था। और अपनी एक जो है उनकी एक प्राइवेसी होती है। तो जो है मुश्ताक भाई की तरफ से ये मिठाई आई थी जो हमारे सबकी फेवरेट है। और ये जो है इसके चाचा ससुर जो है नासिर भाई, वो लेकर आए थे। वो मैंने अब देखी है, तब मैंने देखी नहीं थी। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये मज़े की मिठाई भी जो है उनके तरफ से आई थी। तो हर बार जो है मैं कोशिश करती रहती हूँ कि रेगुलर जो है मेरा कंटेंट बनता रहे और मैं आप तक जो है अपनी वीडियो पहुँचाती रहूँ। लेकिन जो है कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न्स आ जाते हैं कि मैं जो है प्रॉपर जो आप तक जो है अपनी वीडियो नहीं पहुँचा सकती हूँ, उसके लिए माज़रत। तो यहीं तक का था आज मेरा वीडियो। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट टाइम भी चटपटी बातें और कुछ रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।